स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल केंद्र में जीके जैस पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम रेलवे एनटीपीसी के लिए हम लेकर आ गए हैं हिस्टोरी का पार्ट 5 लेकर आ गए हैं, जो पहले इससे करवा चुके हैं। दोस्तों ये हिस्टोरी सब्जेक्ट का पार्ट 5 है जो इसमें देखेंगे। और पहले टोटल हम आरआरबी एनटीपीसी का रेलवे का टोटल हम 24 सेट करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे जा करके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना गया है। तो ये हिस्टोरी का इतिहास का पार्ट सेट 5 है, जो 200 से आगे देखेंगे प्रश्न। तो दोस्तों 50-50 करवाए हैं। ये आज एजुकेशन एसके झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं अभी एनटीपीसी के लिए, उसी प्रश्न लेकर हम आ गए हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक भी दिया गया है नीचे में, तो जा करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं बिना देरी की ओर। और आपके चलिए तो 200 से प्रश्न है कि खलासा सेना का सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर डैश में शहीद हुए थे। ये एचडब्ल्यू के लिए दिए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 1716 में हुए थे। अगली है, अब आपके प्रश्न 201 से आगे चलता है। किस सिख गुरु ने खलासा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 201 का डी, गुरु गोविंद सिंह ने। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? जो सिख धर्म के जो पहले गुरु थे, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे गुरु नानक देव जी थे। अगली है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत का जो तीसरी लड़ाई है दोस्तों, वो कब लड़ी गई थी? तो 203 का ऑप्शन बी हो जाएंगे 1761 में। अगली है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 204 का ऑप्शन हो जाएंगे ए, 1973 को। किस सिख गुरु के नियंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृत शहर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी है? तो 205 का ऑप्शन बी हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव जी। अगली, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने डैश में खलासा पंथ की स्थापना की थी? तो कब की थी? तो 206 का ऑप्शन बी हो जाएंगे 1699 को। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 7 का ऑप्शन सी, श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली। रकाबगंज साहिब नई दिल्ली। अगली है, पानीपत के द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में लड़ाई हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 208 का ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए, 1556 को। अगली, खालसा पंथ की स्थापना कौन से गुरु ने की थी? तो देखिए उधर भी पूछा गया था तारीख को, ये आप पूछा 28 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह ने। हुमायूं नामा डैश द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूं नामा किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 201 का गुरबत बेगम ने किया था। अगली, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? किसका जामा मस्जिद का? तो वो 1656 में पूरा हुआ था आपका। अगली है, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डैश की अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। तो अकबर द्वारा किसके लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 12 का ऑप्शन ए, गुजरात के। अगली, किस सिख गुरु के नियंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जी से। अगली, ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू हुआ था? किसका? ताजमहल परिसर का। तो 214 का ऑप्शन बी हो जाएंगे 1632 में। तुलुघामा क्या है? तुलुघामा क्या है दोस्तों? तो 15 का ऑप्शन सी हो जाएंगे बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था, जिसे जरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद हुसैन ने। अगली, कि हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी युद्ध आपका जो है वो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, तो याद रखिएगा। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? बाबर का वास्तविक नाम क्या है? 218 का बी हो जाएंगे जहीर उद दीन। डैश बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बैरम खान का बेटा कौन है दोस्तों? 219 का ऑप्शन ए हो जाएंगे अब्दुल रहीम खान एक खान है। अगली प्रश्न, ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वस्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया? 20 का ऑप्शन सी हो जाएंगे पिएट्रा ड्यूरा। अगली प्रश्न, अहमदनगर की किसी रानी ने सम्राट
अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? अहमदनगर की किसी रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो वो रानी कौन था? तो 221 का ऑप्शन डी हो जाएंगे चांद बीबी। अगली प्रश्न, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में है? सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे आगरा में है। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? तो 24 का ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए, जजिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अगली है कि फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डैश पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। तो अकबर द्वारा किस पर? तो 25 का ऑप्शन हो जाएंगे बी, गुजरात पर। तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राजाभिषेक किया गया था, वो किस राज्य से स्थित था? 26 का ऑप्शन डी हो जाएंगे पंजाब राज्य से। अगली, अकबर कब सम्राट बना था? तो अकबर जो है दोस्तों कब सम्राट बना? तो ऑप्शन सी 1556 में। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा गलत है? किसका? औरंगजेब के संबंध में। 28 का ऑप्शन हो जाएंगे आपका सी हो जाएंगे, वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। ये कथन बिल्कुल गलत है। समयवी धर्म में दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 29 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, अकबर के द्वारा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था? 30 का ऑप्शन सी हो जाएंगे बुलंद दरवाजा। अकबर के विचार सुलह ई कुल का आशय क्या था? 31 का बी हो जाएंगे सार्वभौमिक शांति। अगली है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राट के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। 32 का डी हो जाएंगे अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था? तो चिपको आंदोलन का जो प्राथमिक उद्देश्य था 33 का ऑप्शन ए हो जाएंगे पेड़ों और वनों को बचाना। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि प्राचीन काल में एक व्यक्ति को एक वस्तु के खिलाफ तोला जाता था और उस वस्तु के बराबर वजन दान के रूप में पेश किया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? तो इस प्रथा को हम कहते थे पहले ऑप्शन ए तुलाभार। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले किस स्थल को खोजा गया था? तो हड़प्पा को खोजा गया था, याद रखिएगा दोस्तों। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी सारे प्रश्न का वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध कराया गया है, जाकर के देख सकते हैं। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? 36 का ऑप्शन बी हो जाएंगे भीम बेटका में। अगली, निम्नलिखित में से पश्चिम तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो 37 का डी हो जाएंगे मालाबार क्षेत्र। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? 238 का ऑप्शन ए हो जाएंगे बैल का। अगली प्रश्न, वेदों को इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्यात के लिए प्रसिद्ध है? वेदों का इनमें से कौन सा अंग? तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, निरुक्त। अगली, भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल डैश थे। तो ये चारों जो पांचों थे वो क्या थे? तो भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल। तो 240 का आपका सी हो जाएंगे गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्तर मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्विक द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे आर.डी. बनर्जी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्तर शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो 42 का ऑप्शन हो जाएंगे बी, मंदा से। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो 243 का ऑप्शन बी हो जाएंगे अर्थवेद से। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो वो थे ऑप्शन बी हर्षवर्धन के। पुरातत्विक स्तर सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? 45 का डी हो जाएंगे गुजरात राज्य में है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो आपका स्थित है दोस्तों वो है सिंध में। कहाँ? सिंध में। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? 247 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, शेरशाह सूरी ने। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नान नगर एक विशाल था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 248 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, आयताकार टेक का। पुरातत्विक बी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी?
तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, 1951 से 52 तक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? 250 का डी हो जाएंगे उरक। अगली है कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इनमें शामिल 4 वेदों का नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश है। और एक वेद कौन है? तो वो हो जाएंगे आपका अर्थवेद। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है। तो धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएंगे गुजरात में है। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का जो मूल नाम है वो जय संहिता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडरों को दुनिया का समक्ष लाया था। 54 का ए हो जाएंगे कर्नल कोलिन मैकेंजी ने। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो 55 का आपका सी हो जाएंगे धोलावीरा, जो गुजरात में पाया गया है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 56 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, 1997-98 में। अगली प्रश्न, सत्यमेव जयते उदाहरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उदाहरण कहाँ कि सत्यमेव जयते उदाहरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। तो यह उदाहरण कहाँ से लिया गया था? सल्तन का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से डैश वर्ष आगे है। तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, 56.7। अगली है, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तोला जाता था, उसी भार मात्र के समान उस वस्तु पर कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? तो दोस्तों तोला भार। दोस्तों ये मत सोचिएगा प्रश्न रिपीट हुआ, यहाँ ये देखिएगा कि किस शिफ्ट में किस तारीख को पूछा गया है। अगली प्रश्न है, भारत में वैदिक काल की अवधि कब से चली आ रही है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। अब इसका आंसर कमेंट में बताइए। आप लोग के लिए HW दिए हैं। चलिए फिर मिलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हिस्टोरी का आपका टोटल 500 प्रश्न बनते हैं। तो ये अभी 208 मतलब 250 कर चुके हैं और 250 बाकी हैं। आपके एग्जाम तक लगातार लेकर आते रहेंगे। तो उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको अच्छे में समझ आ गए होंगे और प्रश्न में अच्छे लगे होंगे। तो ज़रूर वीडियो को लाइक दिल से कीजिएगा और कमेंट में अपने राय ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो वो भी बताइएगा। चलिए फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। तब तक ले जय हिंद, ऑल द बेस्ट। और DLED के भी प्रश्न आज से अपलोड किए जाएंगे आप लोग के बीच, प्रीवियस ईयर्स के सारे प्रश्न। तो धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।